हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट सचिन मिश्रा। आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम लोग मैट्रिसेस सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में। सो आज हम लोग इस पहली क्लास में मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं और ये मैट्रिसेस का पहला वीडियो है जिसमें मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूं। और इसके आगे हम लोग फिर मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ऑल ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिक्स है क्या। तो अ मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सम एलिमेंट्स और एंट्रीज इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो दोस्तों अगर मैं मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो मैट्रिक्स क्या है हम सब जानते हैं। कुछ एलिमेंट्स या कुछ एंट्रीज को, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जब अरेंजमेंट इनका कर देते हैं तो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। मैट्रिसेस का दोस्तों इंडस्ट्रियल भी बहुत यूज होता है और किसी भी एग्जाम्स में आप देखें तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस। ठीक है। अब अगर मैं मैट्रिसेस को बात करूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनको कहूँ तो ये एलिमेंट होगा। और इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टली हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी रोज होती हैं। ठीक है। और वर्टिकली अगर हम बात करूं मैं आपसे तो ये कॉलम्स कहते हैं इनको। ठीक है। सो अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, यहाँ पर टोटल 3 रोज हैं। अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, यहाँ पर 3 आपको कॉलम्स भी दिख रहे हैं। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स किस तरीके से देखना है ये मैंने भी आपको बताया। ठीक है। तो रोज और कॉलम्स का एक फॉर्मेशन होता है और उस रोज और कॉलम के फॉर्मेशन को हम इस तरीके से जब लिख देते हैं दोस्तों तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आगे बात करता हूँ इसके बारे में आपको। अ मैट्रिक्स कैन बी रिटन लाइक मैट्रिक्स ए। और इस तरीके से हम मैट्रिक्स के सफिक्स में m क्रॉस n लिख देते हैं और ये m क्रॉस n दोस्तों क्या होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर। यानी कोई मैट्रिक्स के बारे में अगर आप जब तक ये नहीं बताते हो कि वो m क्रॉस n में से 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, लाइक 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, ऐसा क्या ऑर्डर है उसका, जब तक आप ये चीजें नहीं बताते एक मैट्रिक्स के बारे में, एक मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके। तो ऑर्डर के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो ये ऑर्डर जैसे सफिक्स में हम लोग लिखते हैं तो ये ऑर्डर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं। इसमें से m वाली जो वैल्यू है, ये m वैल्यू जो है नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करती है एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करता है। यानी जब हम इस तरीके से बोलते हैं मैट्रिक्स ए, मैंने जैसे बोला यहाँ पर कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैं ऐसे अगर मुझे बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ये पूरा एक नोटेशन हुआ है एक मैट्रिक्स का। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के नोटेशन में जब मैंने बोला 2 क्रॉस 3 तो ये मुझे इंफॉर्मेशन हो गई कि यहाँ पर 2 जो है यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है दोस्तों, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 2 है। और जो सेकंड चीज लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तो यहाँ पर 3 है। ओके। तो इस तरीके से इन चीजों को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि सबसे पहली स्टेप मैट्रिसेस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, उसके साथ डील करना है। ठीक है। क्योंकि जब तक अभी मैं आपको आगे की वीडियोस में पढ़ाऊंगा कि कब हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें ऑर्डर पे डिपेंड करती हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर से रिलेटेड करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी कांट ऐड टू मैट्रिसेस, वी कांट सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, वी कांट इवन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। और डिवीजन तो मैट्रिसेस में होता ही नहीं है ना, मैट्रिसेस से मैट्रिसेस को डिवाइड करते ही नहीं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं फिर क्या चलता है इसका। भाई हम लोगों ने देखिए मैट्रिसेस सीख लिया, मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। सो अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, यानी कि कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। दोस्तों देर आर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिसेस एंड सेकंड इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ओके। तो पहले बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है।
तो स्क्वायर मैट्रिसेस में दोस्तों क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी होते हैं दोस्तों स्क्वायर मैट्रिसेस में, वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी किसी भी मैट्रिसेस में जितना भी नंबर ऑफ रोज है उतना ही उसमें नंबर ऑफ कॉलम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे हम नोटेशन के थ्रू लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैट्रिसेस ए एन क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऐसा हम इसे बोलेंगे। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स में बात करूं, यहाँ पर एन नंबर ऑफ रोज हैं और एन ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, सो दैट वी आर सेइंग, वी कैन से लाइक दैट इट इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, और एग्जांपल आपको अगर फंडामेंटल तो ये हो गया। अगर वैसा एग्जांपल आपको देखना है तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिसेस लिखा हुआ है, 0 1 2 -1 3 ये इसके एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 रोज हैं। और कॉलम वाइज देखेंगे तो 1 2 3 ये 3 कॉलम्स हैं। सो क्योंकि यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं जो कि आपस में इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये कैसी मैट्रिसेस हो गई दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई। एंड ऐसा नहीं है कि 3x3 का एग्जांपल ये तो सिर्फ 3x3 में होगी, n×n का मतलब है n कोई भी नंबर हो बट नंबर ऑफ रोज और कॉलम वो कैसे हो, इक्वल हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 2x2 की मैट्रिसेस मैंने एक लिखी हुई है, ऐसे आप 4x4 की बना सकते हैं, 5x5 की बना सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिसेस को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिसेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, तो दो ही तरीके की मैट्रिसेस हैं दोस्तों। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इट मींस कि वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में जब हम दोस्तों बात करेंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। सो अब देखिए इसको कैसे पर्टिकुलराइज करना है। मैट्रिसेस आपने पढ़ा, ऑर्डर देखा, अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिसेस है, नहीं अगर इक्वल नहीं है अनइक्वल है तो फिर क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। तो सिंपल सा अगर मैं स्क्वायर मैट्रिसेस आता तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस तो उसी के बिहाफ पर ही हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि ए कोई मैट्रिसेस होगी दोस्तों जिसे मैंने m×n का ऑर्डर दे दिया, इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n। अब आप कहेंगे सर आपने अभी ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स में तो सिर्फ लिखा था ऑफ ऑर्डर n, लेकिन यहां आप लिख रहे हैं m×n। तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में n सेम होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, तो हम उसे 3 ऑर्डर या 3×3 ऑर्डर ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, इसलिए हमें इसको पूरा लिखना पड़ता है और पूरा बोलना पड़ता है m×n ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स कुछ एंट्रीज हैं। अगर हम नंबर ऑफ रोज देखें दोस्तों तो 1 2 एंड 3, ये टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। और अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो आपने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज की अगर मैं बात करूं तो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं, 3 है। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोस्तों कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। ठीक है, हो सकता है ये 4×3 में भी हो जाए, नंबर ऑफ रोज 4 हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो जाए। किसी भी तरीके की कंडीशन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल हो गए तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास बेसिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, वैसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों एक और टॉपिक इसी मैट्रिसेस का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है तो इसको समझते हैं। इफ ए m×n ऑर्डर ऑफ m×n बी अ मैट्रिक्स एंड के हमारा कोई एक स्केलर है, के बी एनी स्केलर एलिमेंट, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी लाइक दैट, के ए m×n
और इक्वल टू में आप देख रहे हैं मैंने मैट्रिसेस के अंदर के को ले लिया है और ए आई जे लिखा है, स्मॉल ए लिखा है। यहाँ पर स्मॉल ए आई जे से मतलब दोस्तों क्या है कि ये इस मैट्रिसेस ए का आई जे से मतलब है आईएथ रो एंड जेथ कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा है, देखिए मैंने हियर ए आई जे मीन्स आईएथ रो एंड जेथ कॉलम एलिमेंट। ठीक है, जैसे A12 अगर लिखा है तो इट मीन्स कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल में लेके कहूं कि A12 कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक, तो कौन सा आया, ये एलिमेंट आया। ठीक है, तो ये स्मॉल ए को इस तरीके से हम पॉइंट आउट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एम क्रॉस एन ऑर्डर में चला गया है। इससे हमको करने सीखने को क्या मिल रहा है, ये सिखा रहा है कि ये जब मैट्रिसेस में आप किसी चीज का या किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिसेस के ईच एंड एवरी एलिमेंट के पास जाकर के मल्टीप्लाई होता है। जबकि डिटर्मिनेंट आप लोगों ने 12th क्लासेस में पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट में किसी रो पर्टिकुलर रो से आप कोई चीज कॉमन लेते हो, यानी एक पर्टिकुलर रो या एलिमेंट कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी स्केलर आपको कॉमन भी लेना है तो वो हर एक एलिमेंट में, ईच एंड एवरी एलिमेंट के पास वो कॉमन स्केलर होना चाहिए, तभी आप हम और आप उससे कॉमन ले सकते हैं। और इसी तरीके से जब हमें मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर का तो वो हर एक एलिमेंट में होगा जाके, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, एक मैट्रिसेस लिए 2 3 4 5 6 -1 2 0, ये एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिसेस का हो गया। लेकिन यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात मैट्रिसेस की होने वाली है, चाहे वो स्केलर स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब एक मैंने मान लो कोई स्केलर ले लिया, इफ k इज इक्वल्स टू 2, तो मुझे अगर के ए करना है तो मैं क्या करूंगा, के ए लिखूंगा और के ए लिखने के बाद ये 2 इस तरीके से लिखूंगा और ये 2 क्या होगा, हर एक एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई होगा। आप देख रहे हैं 2 2 4 हो गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 हो गया, फिर 10 12 2 -2 4 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ये बिल्कुल फंडामेंटल चीजें थी आपके लिए आज के इस वीडियो में, इस पहले वीडियो में मैट्रिसेस के पार्ट 1 जिसको आप कह सकते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स ऑफ दोस्तों मैट्रिसेस क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में मैंने आपको बताया और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं किसी मैट्रिसेस में, ये मैंने आपको आज की क्लास में डिफाइन किया। अब इसके बाद आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। और जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर टॉपिक यही लिखा होता है। 99% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में टॉपिक ये लिखा होता है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। लेकिन अब आप सोचिए, अगर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस से पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअली मैट्रिसेस क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस से पहले अगर बात करें तो मैट्रिसेस कितने टाइप की होती है। स्क्वायर मैट्रिसेस को लोग मैट्रिसेस समझते हैं, मैट्रिसेस एक अलग एरा है, उसका एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें से सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैं बात करूं स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊंगा तो उसमें आपको सारे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बताऊंगा और उससे रिलेटेड चीजें आगे चलेंगी। तो दोस्तों ऐसी ही आप हमारा आपका और मेरा साथ अगर बना रहेगा तो आपके इस YouTube चैनल पर, मेरे इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर आप ऐसे ही आते रहिए तो आपके एग्जाम्स के लिए कोशिश करता रहूंगा कि एक अच्छा कंटेंट आपको देता रहूं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।